नए क्षेत्र की खबर जानने के लिए हमारे YouTube चैनल गांव तक को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाइए। इंदिरा सागर बांध परियोजना प्रभावितों के 3 दिवसीय आंदोलन के समर्थन में दूसरे दिन कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इसमें राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के महामंत्री रवि दत्त ने कहा कि प्रभावित परिवारों के हित में प्रदेश और केंद्र सरकार से संवाद किया जाएगा। शुक्रवार को महासंघ जिला अध्यक्ष तिलोक पटेल, अखिल भारतीय हिंदू महासभा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वीर सिंह राजपूत, सफाई कर्मी संघ खंडवा की रंजिता चौहान, धूप पीड़ित दिलीप पुरवेले, नगीन पटेल, दौलत पटेल सहित अन्य लोगों ने विस्थापितों की समस्या मंच से रखी। संचालन अधिवक्ता डीएल बकोरिया ने किया। वो अधिवक्ता गण के संबंध में बता देना चाहता हूं, इस देश को मुक्त कराने में अंग्रेजों से जब देश की आजादी में वकीलों का योगदान रहा है। हम कहना चाहते हैं भारत सरकार से, अपनी की हुई करनी को सुधार ले। कक्का जी आने के पहले सारे देश के किसान संघ के जितने संगठन हैं सारे एकत्रित हो जाएंगे आपके साथ। 254 क्या, पूरा देश आपके साथ है। अगर हमने ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा के और संस्कार युक्त बनाया होता तो आज वो नाम भी बता देते कि मैं इनसे भयभीत हूं और इस देश की जनता उसको ढूंढ ढूंढ के और खत्म कर देती। तो जो समस्या देश में पैदा हो रही है उसके लिए हम भी कहीं जिम्मेदार हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खेत बेच रहे हैं, हम दूध बेच के बच्चों को नहीं खिला रहे हैं, बेच बेच के पैसा बच्चों को फीस के लिए भेज रहे हैं, लेकिन संस्कार नाम की चीज कुछ नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग कहते भी हैं कि अपना पथ आसान नहीं है। जिस काम में सब ये लगे हैं आपके, तो अपना पथ आसान नहीं है, यह भी हमने जाना है, पर मंजिल तक पहुंचेंगे यह हमने निश्चय ठाना है। समय वहीं रहा, हमारे 20 से 740 किसान परिवार हमें छोड़ के चले गए। करोड़ों लाखों मुकदमे हम लोगों के ऊपर लगे हुए हैं और आंदोलन इतना लंबा समय चला कि इस देश के मुखिया के आपसे माफी मांगनी पड़ी और लिखित में उन्होंने दिया कि ये 5 मांगें हम आपको 6 महीने में पूरी कर देंगे। हम पूरे देश के किसानों के आंदोलन के मुकदमे वापस लेंगे और आपके जो इनको शहीद का दर्जा देंगे। पलारी आपके यहाँ पुआल बोलते हैं, तो पंजाब में धान का पुआल जलाते हैं तो उससे पर्यावरण में खतरा होता है, उसमें जुर्माना लगता था तो जुर्माना खत्म कर दिया, लेकिन मुकदमे जो लगे थे उसको भी वापस लेने की बात हुई और 6 महीने के बाद भी उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। हमें नहीं पता इसमें जितने हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, इनमें से कितने लोगों को पता है कि अभी भी दिल्ली के बॉर्डर में, खनौरी बॉर्डर में और शंभू बॉर्डर में आंदोलन 13 फरवरी से चल रहा है। अभी होली के टाइम में 2 महीने हम लोग वहीं थे आंदोलन में, पर वहां दिल्ली में नहीं आने दे रही है सरकार। तो यह तय हुआ कि पूरे देश में आंदोलन हम लोग करेंगे। दिल्ली नहीं जाने दे रहे हैं तो ना जाने दे, लेकिन हम पूरे हर प्रांतों में, हर प्रदेश में, हर जिले में आंदोलन करेंगे। और आज आपके 2 महीने से लगातार खरगोन में, नरसिंहपुर में, आपके खंडवा में भी तमाम आंदोलन हो रहे हैं और अभी डेटें तय हैं, क्योंकि ये किसानी का समय है। आज जो यहाँ किसान और मजदूर बैठे हैं, हम लोगों को भी अपने बच्चे बहू घर से नहीं आने दे रहे थे। 1 महीने से मैं बीमार था, पहली बार मैं निकला हूं, जबकि महीने में 20 दिन मैं यात्रा में ही रहता हूं। बोले नहीं, आप दिवाली के बाद निकलिए। हमने कहा वहां की जो समस्या है वो दिवाली का इंतजार नहीं करेगी। आज ये बच्चों को, ये औरतों को अपना घर पुताई में लगना चाहिए। दिवाली में सब अपने अपने घर सफाई करते हैं और ऐसे समय में आज धरने में बैठे हैं। तो मित्रों, ये धरना दिवाली का है, ये एक अपनी खेती का समय है और हमने अभी वकील साहब से कहा है कि 3 दिवसीय धरना है, कल इसका समापन है
और आंदोलन की डेट कल हमारे सब प्रतिनिधि आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं। और अगर इसका समय सुनिश्चित होगा और अगर इसकी आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की रूपरेखा तब बनेगी और आंदोलन तब शुरू होगा। और ये आंदोलन अकेले आपका हरसूद का नहीं है, खंडवा का नहीं है, आंदोलन ये पूरे देश का है। आपकी समस्या आपको लग रही है, लेकिन हमको तो हर जिले में यही समस्या है। आप सिंगरौली जाइए, अनूपपुर जाइए, आप खंडवा जाइए, खरगोन जाइए, तमीम, क्योंकि ये सरकार की जो नीयत है इसकी अकेले जमीन पर है। और इसमें सफलता इसलिए नहीं मिलेगी कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पत्रकार वार्ता किया था तो कक्का जी ने वहीं तय किया था कि यशवंत जी अब ये लड़ाई हमको सड़क पे लड़नी पड़ेगी, न्यायालय को भी सुरक्षित करनी पड़ेगी। और आज हमें खुशी की बात है कि दिल्ली आंदोलन के बाद उनका भी मनोबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों का बढ़ा है कि जनता हमारे साथ में है। ये प्रमाणित हुआ है दिल्ली आंदोलन से। कहीं भी अगर 10 लोग आपके खड़े हैं तो किसानों मजदूरों की बात आती है, नहीं तो लोग तो कहा करते थे कि अगर 5 किसान हम कहीं जा रहे हैं तो बोले ये कौन है 5, अरे कहे बोले ये किसान लोग हैं। इस तरह की भाषा बोली जाती थी। सुजाव सिंह जी उनके साथ सबसे पहले आश्वस्त करूं कि वकालत में जो कहते हैं वो अगर इस लड़ाई को लड़ने लगे हैं तो ज्यादा दूर नहीं है। आप लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी आप एनएचडीसी के अधिकारी श्रीमान तक लड़ाई जाएगी अनूप कुमार सिंह से भी पूछिए। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के और यहाँ की जो योजना है इसके माध्यम से पता लगा कि यहाँ के किसानों के साथ माननीय न्यायालय के जो आदेश हैं, जो निर्देश है, उनका भारी उल्लंघन किया गया। एक किसान जिसके 12 एकड़ जमीन डूब में चली गई उसको 1 रुपया नहीं दिया गया। एक किसान जो आए उन्होंने कहा कि मेरी बड़ा मकान है उसका 500 रुपए मुआवजा दिया गया। तो इसको लेकर लगता है कि ये तो गुलामी का दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेजों के कालखंड में भी स्थापितों को जगह दी, मुगलों के समय में भी इस प्रकार की घटना नहीं घटी। जिसकी जमीन अगर ली है किसी काम की वजह से तो उनको जमीन का मुआवजा मिला है। परंतु ये हरसूद और ये 200 ऊपर 254 के गांव के किसान यहाँ मजदूर और उससे भी बदतर जीवन जी रहे हैं। कारण उसका है कि उनकी जमीन अगर सरकार ने ली है तो सरकार के पास कागज के नोटों की कमी नहीं है। कागज आपने नचैये गवैयों के लिए रखे हैं, कागज आपने और भी अनेक प्रकार की करोड़ों की योजनाओं के लिए रखे हैं। जिसकी जमीन छीनी है, जिसका मकान छीना है, जिसका रोजगार छीना है, उसका मुआवजा बनता है। और उसका मुआवजा आज की महंगाई के अनुपात में प्रति हेक्टेयर किसानों को कम से कम 1 करोड़ तक देना चाहिए। कागज के नोटों की कोई कमी नहीं है। मांग है राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की ओर से मांग करता हूं कि यहाँ के किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, बाजार से 10 गुना, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, इस क्षेत्र में बड़ा उद्योग लगाया जाए। और मां नर्मदा के तट पर जिन किसानों की जमीन डूब क्षेत्र नहीं बनी है मगर गाद के कारण दलदली हुई है और वहां पर भी अगर पानी घुस रहा है तो वहां के किसानों को डूब क्षेत्र मानकर उनको भी आर्थिक सहायता दी जाए। राष्ट्र जय माँ चंडी मैया। माँ चंडी भव्य मंदिर निर्माण, माँ चंडी दरबार टिमरनी। माँ चंडी मैया का भव्य मंदिर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्तगण सहयोग अवश्य प्रदान करें एवं पुण्य के सहभागी बने और सभी लोग माता रानी के मंदिर में सहयोग करें। जय माता दी।